AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ वाघाड़ा महानगर पालिका की गुज़िश्ता रोज़ मुनक्कदा जनरल बॉडी मीटिंग में NPR और NRC के मुद्दे को बाजू रखने पर MIM नांदेड़ जिला प्रभारी मोहम्मद साबिर चौश ने कई सवालात खड़े कर दिए। साबिर चौश ने कहा कि अगर कांग्रेस वाकई NPR के मुद्दे को लेकर संजीदा होती तो वो काफ मेंबर के मुद्दे को बाजू में रखकर मुल्क का सबसे अहम और ज़रूरी मुद्दा NPR पर बात करती। और साथ में ये कहा कि कांग्रेस ने पिछले 2.5 साल में कोई काफ मेंबर नहीं बनाया, कांग्रेस को अब काफ मेंबर की याद क्यों आई। साबिर चौश ने कहा कि नांदेड़ वाघाड़ा महानगर पालिका, धनेगांव नगर पंचायत और परभनी मानवत जैसे से सबक लेना चाहिए। साबिर चौश ने कहा कि नांदेड़ वाघाड़ा महानगर पालिका की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद वो अपनी बात को रख नहीं सकते, वो क्या जनता को जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट नांदेड़। महापालिका के अंदर कांग्रेस की मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो विषय पत्रिका पे नहीं आया NRC MPR के ताल्लुक से। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के बड़े जो लीडर्स है उनका मकसद ही ये नहीं था कि ये विषय को आगे रखना चाहिए। क्यों? तो इतने बड़े विषय को है कि नहीं उन्होंने इस तरीके का बता दे रहे कि भाई काफ मेंबर और महिला बाल कल्याण की अहमियत ज़्यादा बता रहे, जबकि काफ मेंबर तो 2.5 साल से बनाना चाहिए था। इन्होंने 2.5 साल से क्यों नहीं बनाया? अभी इतना ज़रूरी इनको लगा कि भाई काफ मेंबर की आज निवड़ करना ज़रूरी लगा इनको, तो उस तरीके से NRC MPR के भी ताल्लुक से उन्होंने बात करना था। अभी 1 अप्रैल से तो MPR लागू होने की पूरे प्रोसेस में आ चुका है। देश भर के अंदर इतने स्टेटों ने पूरे विरोध करके प्रस्ताव को विरोध करे, उसके ऊपर पास करके विरोध भेजा है अपना कि NRC और जो भी काला कानून इन्होंने लागू किए उसको रद्द करो बोल के। तो जबकि 12 स्टेटों ने ये भेज चुके हैं, उतने पे भी इनकी जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी रहने के बावजूद भी इसलिए क्यों डर रहे, क्यों नहीं कर रहे, इसका है कि नहीं पब्लिक को पूरी बात खुल के समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब शाहीन बाग के अंदर आके हमारे को कमिटमेंट देते हैं कि भाई हम ये चीज़ MPR NRC के ताल्लुक से प्रस्ताव रखे, पास करके देंगे, तो हमारा ये कहना है कि भाई जब इतने लोग रखने के बावजूद भी कुल जमात की तहरीक की तरफ से उनको ऐसा कोई बताया नहीं गया था कि भाई ये तो सबके लिए काम कर रहे हैं। कुल जमात की तहरीक में ये सब जिम्मेदार भी है इसमें से। जब इन्होंने ये खुद से रखे थे ये प्रस्ताव तो सबको लगा कि भाई ये बात बहुत अच्छी है कि इन्होंने ये करने जा रहे, पर इनको ये पता नहीं कि इनके जो कायद है, इनके जो लीडर्स है, ये लीडर्स में है कि नहीं ये बात को क्यों दबा दिए। अब बता रहे हमको महाराष्ट्र के अंदर एक कमेटी बनाने वाली है, वो कमेटी जो निर्णय लेंगी उसके ऊपर हम है कि नहीं प्रस्ताव रखेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा होगा कि अगर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट पीछे है कि नहीं ये प्रस्ताव पास करेंगी तो इन्होंने कि नहीं महापालिका के अंदर ये प्रस्ताव रखेंगे। ये हमको ऐसा लग रहा है यहाँ के जो गोल गोल बातें कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ के जो लीडर्स है, ये लीडर्स का है कि नहीं इनको भी समझ में आ चुका है कि यहाँ की महापालिका के अंदर इनकी कुछ भी नहीं चलती। ये है कि नहीं सिर्फ नाम के कि नहीं नगर सेवक पद पे बैठे वाले, बाकी की इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये आज पब्लिक को समझ में आ चुका है। तो जबकि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी के साथ में, जब महाआघाड़ी के लोगों ने कमेटी बनाए, ये बता रहे हमको कि इस वजह से ये तो छोटी महापालिका थी ना, यहाँ पे भी हमारे लोगों का हक था ना। यहाँ के लोगों ने एक अपना बड़ापना बताए थे कि भाई यहाँ पे जो सत्ता रहते हुए तुम नहीं करके दे, पास करके विरोध करने का है इस पे। तो ये विरोध का ठहराव था, ये प्रस्ताव था, इसको ठहराव का एक शक्ल बना के गवर्नमेंट को भेजने का था। ये इसके लिए पीछे हट गए। तो इसका मतलब ये है कि जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये आगे पीछे प्रस्ताव पास रखेंगी तो उसके बाद में ये महापालिका के अंदर ये प्रस्ताव आने वाला है क्या। जबकि ये चीज़ है कि नहीं छोटे छोटे नगर पालिका, जिला परिषद, पड़ोसी हमारे जिला परभनी के अंदर, सेलू के अंदर भी, नगर पंचायत के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर ये बीजेपी के भी नगर अध्यक्ष रहते हुए कि नहीं इसका विरोध कर रहे हैं। पर इनको ये समझ में नहीं आ रहा, जब इन्हों बता रहे हैं कि महापालिका एक हाथी सत्ता है, ये बार बार बोल के ये करते हैं, तो इनका एक हाथी सत्ता का क्या हमारे सामने इसका लोगों को एक मिसाल बन गई है। ये नाम को एक हाथी सत्ता है, पर काम तो है कि नहीं सीधा सीधा है कि नहीं जो अपोजिशन कर रहा वही काम कर रहे हैं इन्होंने। कोरोना वायरस की वजह से हमको कलेक्टर साहब ने कुल जमात की तहरीक को बुलाया था, बताया उन्हें कि धारा 144 लागू किए, और हमारे जिम्मेदारों ने बोले कि भाई हमारी मोहल्ला कमेटी के तहत हम 21 लोग वहाँ बैठेंगे और जो आपके आदेश है जो 2.5 फीट का
3 फीट के फासले पे बैठेंगे, हमारा धरना बंद नहीं होगा। इसके वजह से हम जितने भी लोगों को मस्जिदों में वो जितनी बात पहुंचाने की वो पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जुम्मा के तहत वो जो बात हुई थी कलेक्टर साहब से, हमारे जिम्मेदारों ने उस तहत ये काम भी करके चुका है। और आज महापालिका के अंदर इन्होंने जो प्रस्ताव लिए नहीं, जो कोरोना वायरस के बारे में बता रहे थे, तो उसके ऊपर इनकी गंभीरता हमको समझ में आई कि भाई इन्होंने कितने आईसीयू वार्ड बनाए वाले हैं, नांदेड़ शहर के अंदर कितने दवाखानों को इन्होंने ये जिम्मेदारी दे चुके हैं कि महापालिका के हाथ में है रहते हुए तुम अगर से कोई पेशेंट आए भी तो उनको क्या मालूमात देने का, ऐसी तो सभागृह के अंदर कोई बात नहीं रखी इन्होंने आज तक। महिला बाल कल्याण पर और काफ मेंबर पे बात की, जबकि 2.5 साल तक इन्होंने काफ मेंबर का कोई बात नहीं की। चाहे तो ये एनपीआर के सीधा सीधा खिलाफ दिखता है, ऐसा क्या लगेगा आपको? तो यहाँ पर है कि नहीं, जब मेजॉरिटी रहने के बावजूद भी मैं इसलिए पूरी तफसीली आपको ये बात बता दिया हूँ कि इनकी मंशा ही नहीं है कि ये ठहराव को पास करके इनको एक गवर्नमेंट को भेजना है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी महापालिका जो इतनी मेजॉरिटी में रहते हुए भी मुस्लिम 23 नगर सेवकों में से 22 नगर सेवक सिटिंग है इनके पास और बाकी के अदर समाज के, तो उतने लोगों तो साइन करना था। और ये कि जिसमें मेजॉरिटी नहीं रही थी वो महापालिका को महापौर को अधिकार है कि 3 मीटिंगों तक के वो प्रस्ताव को उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं करना उसके इख्तियार में रहेगा। शाहीन बाग में कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि हम पूरी कांग्रेस की टीम जो है तो एनआरसी एनपीआर के खिलाफ है, जबकि 15 दिन पहले जो विषय पत्रिका दिया गया उसमें सिर्फ 32 कॉरपोरेटर ने सिग्नेचर करे, जबकि महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस की 1/3 सत्ता है, 73 कॉरपोरेटर्स है, 41 कॉरपोरेटर। ये तो बात सही है आपकी, क्योंकि आपने भी पूरी स्टडी करा ली है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बात से, क्योंकि विषय पत्रिका के ऊपर एक ही सिर्फ इन्होंने 2 विषय को बात करके बाकी के जो 14 विषय थे वो विषय पेंडिंग रख दिए इन्होंने। तो इसका ये मतलब सीधा सीधा है इनको एक ही नहीं, इतनी परेशानी में भी ये 2 विषय को लेना इतना जरूरी होगा था, क्योंकि एक ही नहीं कोरोना वायरस का लोगों को इतना डर बता रहे हैं, तो इसके ऊपर इन्होंने क्या उसके ऊपर डिस्कस किए सभागृह के अंदर, कितने आईसीयू रूम बनाए इन्होंने महापालिका की तरफ से, कितनी जगह है कि नहीं इन्होंने कि नहीं भाई आने वाली बीमारी के बारे में कितनी डिस्कस किए, ये तो हमको अभी तक मालूम भी नहीं हुआ। ये सिर्फ एमपीआर का जो आज 1 तारीख से शहर के अंदर जो स्टेटों में लागू करने का एमपीआर जो बता रहे हैं इन्होंने, इसकी वजह से अब 31 तारीख तक तो हमको बता दिया है पूरे शादी खाने फंक्शन हॉल हर चीज़ बंद हो रही है। फिर कल मोदी जी ने ये भी बता दिए कि हाँ संडे के दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के लोगों ने अपने अपने घरों में रहना है। तो इसका मतलब है कि अब 1 तारीख से तो एमपीआर लागू होने वाला है, तो ये मैसेज भी लोगों तक के नहीं पहुंचना। तो यानी कोरोना वायरस का हमको डर बता के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमको हिम्मत और ताकत दी है, हम अपनी बात लोगों तक बिल्कुल पहुंचाएंगे कि एमपीआर के बारे में कोई भी मालूमात देना नहीं, डोर टू डोर कोई आए भी तो उनको है कि नहीं ये बता देना है कि हमको गवर्नमेंट ने अभी कोई भी बारे में नहीं, कोरोना वायरस की हवा चल रही है, इस वजह से हम बाहर के भी लोगों को बातचीत करने